ये दो छोटे लगने वाले कारण की वजह से ही रिश्ते टूट जाते हैं और ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हेलो फ्रेंड्स, लव टिप्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। नंबर 2 पे हम झगड़ा करने के बाद सामने वाले को मनाने नहीं जाते। हमें ये छोटा लगता है कि इसमें क्या है, ईगो हमें बीच में आ जाता है कि मुझे सिर्फ इस रिश्ते की थोड़ी पड़ी है, मैंने हर बार ठेका थोड़ी लिया हुआ है कि मैं ही मनाने जाऊँ ऐसा वैसा। चलिए, आपका सोचना ये सही भी है। आप पूरा ट्रैक रिकॉर्ड निकालिए, हिस्ट्री निकालिए कि आपका साथी जब नाराज़ होता है तब एक आध दिन के बाद वो वापस सामने से आता है, लेकिन इस बार आप देख रहे हैं कि 2 दिन हो गए फिर भी वो सामने से बात करने नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये समझ लीजिए कि आपको आगे बढ़कर ये चीज़ें करनी चाहिए, उनको मनाना चाहिए, नहीं तो रिश्ता टूटने की संभावना है। क्योंकि अब एक दिन की जो प्रथा थी वो टूटने वाली है, क्योंकि 2 दिन हो चुके हैं, अभी भी वो नहीं बोल रहे। कारण चाहे कोई भी हो, गलती चाहे किसी की भी हो, अगर आप रिश्ते को बनाए रखना चाहते हैं तो बात सिंपल है कि आपको उनको मना लेना चाहिए। क्योंकि देखिए, ये चीज़ पॉलिटिक्स से सीखनी चाहिए। पॉलिटिक्स में क्या होता है कि जो पार्टी एक दूसरे के बारे में गाली गलौज करते हैं, कुछ भी बोलती है कि आज के बाद इसके साथ तो कभी नहीं, ऐसा वैसा, लेकिन जब बात आती है जीतने की, बात आती है आगे बढ़ने की, तब उसको ही साथी बना लेते हैं कि चलिए, मैं इतना ऐसा तो नहीं कह रहा कि कैसे भी करके, लेकिन मनाए रखना चाहिए ताकि रिश्ता टूटे ना। ये बड़ा नहीं दिखता हमें कारण, छोटा दिखता है कि इसमें क्या है, नाराज़गी है वो तो दूर हो जाएगी, लेकिन कई बार नाराज़गी दूर नहीं होती, इसीलिए कारण बन जाता है रिश्ता टूटने का। नंबर 1 पे है उनके फैमिली को गाली बोलना, और वो भी गुस्से में। हम कभी अपना आपा खो बैठते हैं, गुस्सा हम पे कब हावी हो जाता है हमें पता ही नहीं लगता। हम किसके बारे में बात करें, किसके सामने बात करें, कैसे बात करें, हमें पता ही नहीं लगता। इसके कारण हम इस तरह से बोलने लगते हैं कि जैसे सामने वाला हमारा है ही नहीं, तो हम उनके फैमिली के बारे में कुछ भी बोलने लगते हैं। जैसे मैंने एक इंसिडेंट देखा था, मेरे सामने ही हुआ था कि एक उनके चाचा थे और वो खुद भतीजा था। कुछ अनबन हो गई, वो कुछ भी बोलने लगा, भतीजा चाचा को कुछ भी बोलने लगा कि ऐसा है वैसा है, नहीं है तो घर पे चले जाओ, आज के बाद मुंह मत दिखाना, ऐसा। अब आप खुद सोचिए, क्या ये रिश्ता यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा? क्या कल को उठकर ये चाचा भतीजा अलग, मतलब ये रिश्ता नहीं रहने वाला? रहने वाला है, हमको पता है, हमको वहीं पे रहना है, लेकिन हमारा ईगो दिक्कत करता है। हम अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को कई बार ऐसा कुछ कह देते हैं जिसकी वजह से दिक्कत इतनी बढ़ जाती है। कई बार आपने कुछ रिश्ते देखे होंगे, सालों सालों से ऐसे ही पड़े, एक दूसरे के मुंह को देखने के तैयार नहीं है। ये ईगो फिर आ जाता है, क्योंकि सामने वाले ने कुछ ऐसा बोल दिया होता है कि वो फिर दूसरी बार उनके पास जाने की इच्छा नहीं होती। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि गुस्से में कुछ भी मत बोलिए उनके फैमिली फ्रेंड्स को, वरना रिश्ता टूटेगा। तो ये 2 कारण है रिश्ते टूटने के। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा कारण आपको ज़्यादा बड़ा लग रहा है। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, फ्रेंड, वीडियो को देख रहे सारे GFBF फ्रेंड, मजनू लैला जो भी हो, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी सवाल या सुझाव हो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों। नो बेटर लिव बेटर।